फ्रेंड्स, मैं मुकेश वर्णवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत हमने भारतीय संविधान में अब तक 3 वीडियोस डाले हुए हैं और उसमें सबसे पहला जो वीडियो था उसमें हमने ओवरऑल फंडामेंटल राइट्स के संबंध में आपको जानकारी दी थी और हमने ये बतलाया था कि भारत के वर्तमान जो संविधान है उस संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। ऐसे मूल संविधान की बात की जाए तो उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिए जाने के बाद वर्तमान समय में भाग 3 के अंतर्गत जो भारत के लोगों को जो फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं उस फंडामेंटल राइट्स की जो संख्या है वो संख्या कितनी है? 6 है। तो हमने पहला जो वीडियो बनाया था मौलिक अधिकार पर, उसमें हमने ओवरऑल फंडामेंटल राइट्स की जानकारी दी थी। हमने ये बतलाया था कि फंडामेंटल राइट्स किसको कहते हैं, क्यों फंडामेंटल वो कहलाता है और उसका व्यक्ति के जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में हमने बताया था। फिर हमने बताया कि भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 के बीच में फंडामेंटल राइट्स के संबंध में जानकारी मिलती है, जिसमें से 12 और 13 में कह सकते हैं कि वहाँ से फंडामेंटल राइट्स की एग्जैक्टली डायरेक्टली शुरुआत नहीं होता है, बल्कि वो 2 ऐसे आर्टिकल हैं 12 और 13 जिसमें राज्य की परिभाषा दी गई है और साथ में राज्य को ये समझाया गया है कि आप ऐसा कोई कानून नहीं बनाएंगे व्यवस्थापिका में जो कि भाग 3 द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों का हनन करती हो। तो ये 12 और 13 के संबंध में जो है ये है, लेकिन आर्टिकल 14 से लेकर आप ये कह सकते हैं कि आर्टिकल 32 तक जो है वो क्या है कि एक प्रकार से जो 6 अधिकार है उन 6 अधिकारों का वर्णन जो है वो मिलता है। इसमें सबसे पहला है समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार हो जाएगा, फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होगा, फिर शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार और फिर जो है फिर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और इसमें हमने लास्ट 2 वीडियो में पहले में एक समानता के अधिकार की बात की थी जो कि आर्टिकल 14 to 18 के बीच में है, और इसके बाद एकदम लास्ट जो वीडियो संविधान का था उसमें स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में हमने बताया था जो आर्टिकल 19 से 22 के बीच में है। ठीक है, आज के इस क्लास में हम सब बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, हम लोग बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हम सब बात करेंगे शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार। ये जो 3 जो है बचे हुए जो स्वतंत्रता का अधिकार है इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है फिर क्या हो जाएगा, फिर लास्ट में एक वीडियो अलग से बनाएंगे जिसमें हम लोग बात करेंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में। ठीक है, तो आज की क्लास में सबसे पहले हम सब बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये 2 आर्टिकल में इसकी चर्चा की गई है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में। ठीक है, आर्टिकल 23 में, आर्टिकल 24 में, इन 2 आर्टिकल्स में शोषण के विरुद्ध राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन की जो है वो बात की गई है। आर्टिकल 23 जो है, ठीक है, वो क्या है कि बलात् श्रम, ठीक है, बलात् श्रम या मानव के दुर्व्यापार का उसमें जो है वो क्या है कि निषेध की बात की गई है। वास्तव में एक्चुअली क्या है कि हमारे देश का, जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया कि हमारे देश के जो संविधान निर्माता थे वो बड़े अनुभवी थे, उनको भारत के इतिहास का ज्ञान था, भारत की जो सामाजिक जो परिस्थितियां हैं, भारत में सामाजिक जो ताने बाने हैं और कैसे कैसे लोग जो है सदियों से कैसे कुचले रहे, दलित रहे, कैसे जो है उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, किस तरह से बेट बेगार की प्रथा थी हिंदुस्तान में, किस तरह से निम्न वर्ण के लोगों का एक्सप्लॉयटेशन जो है वो किया जाता था। तो ये सारी बातों का इल्म था हमारे संविधान के निर्माता जो थे उनके अंदर जो है, और उनको इस बात का एहसास होने की वजह से उन्होंने संविधान में ऐसी व्यवस्था की ताकि जो है आने वाले समय में जो ऐसे लोग हैं जिनका एक्सप्लॉयटेशन होता है वो एक्सप्लॉयटेशन जो है वो बंद हो जाए। तो एक्सप्लॉयटेशन में एक था कि मानव का दुर्व्यापार, मानव के दुर्व्यापार के अंतर्गत ये आप समझ जाइए कि एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। और मानव के दुर्व्यापार के अंतर्गत जैसे दास प्रथा का संबंध है, ठीक है, जैसे कि बेगार हो गया, बलात् श्रम जो है, ठीक है, बेगार मतलब ये हो गया कि किसी भी व्यक्ति को जो है वो क्या है कि वो राज्य की इच्छा अनुसार जो है वो क्या है कि उसको अपना श्रम देना पड़ता था। ठीक है, इसी प्रकार ये राज्य भी करता था और व्यक्ति भी ऐसा करता था और जबरदस्ती थी। ठीक है, तो बलात् श्रम और बेगार जो है एक ही जैसा था लगभग। ठीक है, इसके बाद दास प्रथा का चलन था, दासों के साथ बड़ा बुरा सलूक होता था। ठीक है, और आप समझ जाइए कि हिंदुस्तान में दासों के जो है मतलब कई प्रकारों का जिक्र किया गया। ध्वजा हरित दास था, कृत दास था, उदर दास थे। ठीक है, इस तरह से बहुत प्रकार के दास थे और दासों के साथ बहुत बुरा सलूक
फॉलो किया जाता था। तो जितना भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होते थे, ठीक है ना, मानव का दुर्व्यापार में के अंतर्गत जो है, जैसे कह सकते हैं कि स्त्रियों का, बच्चों का, उसका क्रय विक्रय होता था, उसका जो है वो क्या है कि उसका मतलब जो है कह सकते हैं उसके साथ दोयम दर्जे के आचरण होते थे। तो ये सारी जो परिस्थितियां थी उसका जो है वो कहा जाता है कि हमारे संविधान में बेसिकली उसमें क्या है कि उसका जिक्र जो है बहुत ज़रूरी था, और उसके संबंध में ये बतलाना ज़रूरी था कि ये वास्तव में जो इंसानियत या मानवीयता है, उस मानवीयता के अगेंस्ट ये सारे प्रैक्टिसेस हैं, और इन सारे प्रैक्टिसेस पर जो है लगाम लगाना ज़रूरी है, अंकुश लगाना ज़रूरी है। यदि हम एक सभ्य समाज का क्लेम जो है वो करते हैं, तो ऐसी स्थिति में इन सारी चीज़ों का होना जो है उसको रोकना बहुत ही ज़रूरी है। तो यही जो है आर्टिकल 23 में जो है इसका जिक्र किया गया। इसी प्रकार आर्टिकल 24 की बात करें अगर, तो आर्टिकल 4 में क्या है कि आप एक तरह से समझ सकते हैं कि बाल जो श्रम है, जो चाइल्ड लेबर है, ठीक है, उस चाइल्ड लेबर में क्या है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बहुत सारे कार्यों में, जैसे अगर तमिलनाडु वगैरह के क्षेत्र में कहा जाए तो वहाँ पर कहा जाता है कि माचिस या पटाखों के जो भी कह सकते हैं कि उद्योग उसमें जो है क्या है कि बच्चों को लगा दिया जाता है काम करने के लिए। इसी प्रकार जो है शीशे का जहाँ पे काम होता है वहाँ पर बच्चों का, खनन जैसे जो उद्योग होते हैं जहाँ पर मतलब कह सकते हैं खुदाई के कार्य किया जाता है, बड़े रिस्की जो है वो कार्य होते हैं, उसमें जो है 14 साल से कम उम्र के बच्चे जो है उनको क्या है कि उसमें लगा दिया जाता है। तो आर्टिकल 24 ये कहता है कि 14 से कम उम्र के, 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं, ऐसे कोई भी हजारडुअस यानी परिसंकटमय किसी कह सकते हैं कि किसी साधन में उसे उसकी उस तरह की कोई योजना में उसे जो है वो क्या है कि नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक शोषण के विरुद्ध अधिकार जो चाइल्ड लेबर का, हालांकि अभी कह सकते हैं कि अभी ये स्थिति भारत में बहुत बदल गया है, ऐसा नहीं है। और आप कैलाश सत्यार्थी का नाम जानते होंगे, उन्होंने बाल श्रम और बचपन बचाओ के नाम से जो है उन्होंने एक आंदोलन चलाया है, और बाल श्रम के अगेंस्ट में जो है वो क्या है कि उन्होंने जो है उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की है, और उन्होंने बहुत सारे कह सकते हैं कि बाल श्रमिकों को बचाया, उनके रेस्क्यू किया, उनके जो है उनके मतलब जो है उनके बसाने की, उनके मतलब कल्याण से संबंधित बहुत सारे वो कार्य जो है वो कर रहे हैं, और उनका बहुत पहले से चल रहा है। और उसी उनके द्वारा दिए गए इस योगदान को नोबेल फाउंडेशन ने उन्होंने क्या है रिकॉग्नाइज किया, और फिर जाके नोबेल पुरस्कार उनको प्रदान किया गया। तो वास्तव में क्या है कि ये अगर हिंदुस्तान के अंदर कैलाश सत्यार्थी जैसे लोग हैं और उनका काम चल रहा है, उन्होंने काम इतने किए, तो हिंदुस्तान के अंदर इसका मतलब ये सारी प्रथाएं अभी भी जो है किसी न किसी रूप में विद्यमान है। उसके खिलाफ कानून भी है, लेकिन उसका जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जो घटना है, जो मानव तस्करी की घटना है, इस तरह की घटनाएं बहुत ही ज़्यादा पहले सुनाई देते थे, अब धीरे धीरे उस पर लगाम जो है वो क्या है कि लग रहा है। तो वास्तव में शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, ये अधिकार इसलिए था क्योंकि कहीं ना कहीं वास्तव में क्या है कि भारतीय समाज का एक ऐसा तबका था जिसको इंसान समझा नहीं जाता था, जिनके साथ कह सकते हैं दोयम दर्जे का आचरण किया जाता था, जितने भी अमानवीय कार्य होते थे उनसे ही जो है वो लिए जाते थे। तो ये सारी जो बातें थी, ये कुल मिलाकर क्या है कि ह्यूमन मतलब जो मानव दुर्व्यापार है उसके अंतर्गत जो है वो क्या है कि आते हैं। तो आर्टिकल जो है वो क्या है कि 23 के अंतर्गत मानव दुर्व्यापार हो गया, और आर्टिकल 24 में जो 14 साल से कम उम्र के, 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको किसी भी हजारडुअस जो परिसंकटमय जो योजनाएं हैं उसमें नहीं लगाया जाएगा। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है ये आर्टिकल 23 और 24 के अंतर्गत बात की गई, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये जो है 25 से 28 के बीच में है, ठीक है। तो एक हमारे देश के संविधान में एक तो कह सकते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार और एक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक अलग से उसका जिक्र किया गया है। आर्टिकल जो है वो क्या है कि 25 से 28 के बीच में। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पे इसलिए है क्योंकि हमारा जो देश है, इस देश में भिन्न भिन्न भाषा, भिन्न भिन्न धर्म के लोग निवास करते हैं, ठीक है ना। तो उनकी जो कह सकते हैं कि अगर धार्मिक स्वतंत्रता की जो बात करेंगे तो धार्मिक स्वतंत्रता की बात या उसके लिए संविधान में इसलिए प्रावधान किया गया कि बहुत सारे जो अल्पसंख्यक है, चाहे वो क्रिश्चियनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे जो है वो क्या है कि मुस्लिम्स हो, पारसी हो, ठीक है, ये सब अल्पसंख्यक की स्थिति में। तो अल्पसंख्यक में जब हमने क्या है कि एक बार सांप्रदायिकता की से संबंधित जो एक पुस्तक पढ़ रहे थे, तो हिंदुस्तान या किसी भी देश में सांप्रदायिकता या कह सकते हैं कि उसके जन्म का एक बहुत बड़ा जो कारण होता है वो कारण होता है
अल्पसंख्यकों में मौजूद जो है वो क्या है कि एक स्वाभाविक जो भय है वो भय, ठीक है ना, वो भय क्या करता है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर एक डर पैदा करता है और उनको ऐसा लगता है कि बहुसंख्यक जो लोग होंगे, ठीक है ना, वो जब भी उनको अधिकार मिलेगा वो हमारे अधिकारों को कुचल कर रख देंगे। इसलिए क्या होता है कि ये इसलिए कारण बन जाता है सांप्रदायिकता का कि फिर क्या होता है कि उनके इस भय का दोहन जो है कोई और व्यक्ति करता है, तीसरा व्यक्ति, और फिर वो क्या करता है बहुसंख्यकों के खिलाफ उसे लड़ाता है और इस प्रकार उन दोनों के बीच में जो है वो क्या है कि एक धार्मिक वैमनस्य की भावनाओं को जो है वो क्या है कि पैदा करता है। तो इसलिए क्या है कि संविधान जब लिखा जा रहा था तो ऐसा मतलब क्या है कि उन्होंने, संविधान निर्माताओं ने इस बात को समझा कि जो अल्पसंख्यक हैं धार्मिक दृष्टिकोण से उनके मन में स्वाभाविक रूप से एक भय होगा कि बहुसंख्यकों को जब अधिकार मिलेगा तो वो अधिकार, हमारे अधिकार को कुचल डालेंगे। इसलिए हमारे देश के संविधान में आर्टिकल 25 से 28 के बीच में उनके धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब है कि किसी भी धर्म को, उन्होंने इसमें यह कहा गया कि हर एक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता है, ठीक है ना, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस कहते हैं। कंसाइंस का मतलब होता है, अंतःकरण का मतलब होता है कि वास्तव में क्या होता है कि हमारे अंदर से बहुत सारी आवाज़ें उठती है, ठीक है, उसमें जैसे आहत नाद होता है, एक अनहद नाद होता है, ठीक है ना। एक आहत नाद होता है कि जब आपको चोट किया जाता है, जैसे ढोलक जब उस पर थाप देते हैं तो आवाज़ निकलती है। एक जो आवाज़ होती है ना वो उसको कहते हैं अनहद नाद, ठीक है, उसमें क्या है वो बिना चोट के उत्पन्न होता है। तो हमारे अंदर से बिना चोट की आवाज़ें उठती रहती है कि ये करना है, वो करना है, हमारे अंदर जो है वो क्या तमाम तरह की जो चीज़ें, तो हमारे अंतःकरण की जो आवाज़ होती है ना वो समझ जाइए कि वो विशुद्ध आवाज़ होती है और उसमें शुद्धता, वो किसी का दबाव नहीं, अंतःकरण से एक आवाज़ उठती है और उस आवाज़ के हिसाब से आपको आचरण करने के, नहीं हमें ये धर्म अपनाना है, हमें इस भाषा को अपनाना है, हमें इस मार्ग में जाना है। तो उसमें क्या हमारे देश के संविधान ने यह कहा कि हर एक व्यक्ति को अपने अंतःकरण की स्वतंत्रता है, ठीक है, उनको इनर कंसाइंस जो है उसका फ्रीडम है, वो जो है वो क्या है कि किसी भी तरह के अंतःकरण की स्वतंत्रता है, साथ में किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने, अंतःकरण की स्वतंत्रता का मतलब ये हो गया कि हमें ये लगता है कि ये धर्म हमारी जो भावनाएं, हमारी जो आध्यात्मिक जो पिपासा है, जो तृष्णा है, उस तृष्णा को वो शांत कर सकता है, तो आप उस धर्म को अपना सकते हैं। तो यही कहते हैं कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। यानी कि केवल मानने और आचरण करने की ही नहीं, केवल उसको जो है अडॉप्ट करने और उसकी प्रैक्टिस करने की ही नहीं, बल्कि उसको प्रोपैगेट करने का भी जो है, प्रोपैगेशन का भी जो है अधिकार आपको जो है वो दिया जाता है। तो ये इसमें आर्टिकल 25 में कहा गया किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने, उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता है, ठीक है, अंतःकरण की स्वतंत्रता है प्लस किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता है। इसी तरह से आर्टिकल 26 की बात करें तो वो क्या कहता है, वो वास्तव में ये कहता है कि किसी भी धार्मिक जो हमारे जो जिस भी धर्म का हम पालन करते हैं उस धर्म से संबंधित कार्यों के प्रबंधन का अधिकार जो है वो आर्टिकल 26 देता है। उसमें हालांकि 4 खंड है, उस 4 खंड में जैसे एक खंड जो है वो ये कहता है कि किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने का, वो जो है वो कहता है कि किसी भी प्रकार के जो है वो क्या है कि धार्मिक या पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना, ठीक है, धार्मिक या पूर्त प्रयोजन क्या हो गया कि धार्मिक कार्य हो गया और साथ में पूर्त प्रयोजन को इंग्लिश में कहते हैं चैरिटेबल पर्पसेस से। पूर्त यहाँ पे शब्द जो है बड़ा ऐतिहासिक जो है, इसको मतलब जो है ऐतिहासिक संदर्भों में, पुस्तकों में ये शब्द का प्रयोग जो है मिलता है। पूर्त प्रयोजन एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास पैसा है और क्या है कि कहीं पर ऐसा लगता है कि वहाँ पर पानी की समस्या, वहाँ पे सूखा है, तो हमने क्या किया, धन लगाकर हमने तालाब बनवा दिया। अब उस तालाब से हमको कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, लेकिन हमने निवेश किया और क्या हुआ कि उस आसपास के जो लोग थे, जो गरीब थे, जिनको पानी की समस्या थी, अब उनको क्या है कि वहां से पानी की प्राप्ति होने लगी, ठीक है, पानी की प्राप्ति हो रही है और वो क्या है कि एक प्रकार से ये जो है इसको हम कहेंगे पूर्त प्रयोजन। बहुत सारे गर्मी के दिनों में क्या करते हैं कि बहुत सारे अपने घर के या सड़क के किनारे कहीं छायादार वृक्ष के नीचे वो घड़े में पानी भर के रख देते हैं, तो जिनको प्यास लगती है वो जाकर वहां पे पी सकते हैं, उनको कुछ रिटर्न नहीं मिलना है, लेकिन क्या है कि इस तरह के बहुत सारे जो है चैरिटेबल पर्पसेस से बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। आप चैरिटेबल शब्द जरूर सुनते होंगे, वही वास्तव में उसका एग्जैक्टली जो हिंदी वर्ड है वो पूर्त है, ठीक है ना।
तो धार्मिक या पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और उसके पोषण का राइट देता है। आप किसी भी तरह की चैरिटेबल संस्था की स्थापना कर सकते हैं, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना, धार्मिक प्रयोजन से किसी संस्था की स्थापना जो है वो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये धार्मिक या पूर्त प्रयोजन के लिए। फिर जो है वो कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता एक खंड में, दूसरा खंड में दिया गया। तीसरा खंड में कहा गया जंगम और स्थावर संपत्ति। जंगम और स्थावर का मतलब है किसी भी प्रकार का चल और अचल संपत्ति, जिसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं ना, चल और अचल संपत्ति, ठीक है ना, मूवेबल एंड इमूवेबल जिसको कहते हैं, ठीक है ना। तो चल संपत्ति जो है वो हो जाएगा आपका जंगम संपत्ति, और जो अचल संपत्ति है वो हो जाएगा स्थावर संपत्ति। संवैधानिक शब्दावली की बात कर रहा हूं और उसको हम अपने शब्दों में चल और अचल, मूवेबल एंड इमूवेबल, लेकिन अगर संविधान में देखा जाए तो उसके लिए जंगम और स्थावर संपत्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का, और चौथा जो हो जाएगा ऐसे संपत्ति का अपने कानून के हिसाब से उसको जो है प्रशासन करने का अधिकार होगा। तो ये आर्टिकल जो है वो 26 में कहा गया। इसी प्रकार आर्टिकल 27 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 27 में ये कहा गया कि किसी विशेष धर्म के उत्थान के लिए किसी व्यक्ति को करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। करों का संदाय का मतलब हो गया कि कोई भी अगर धर्म आप उसका उत्थान चाहते हैं, आप करना चाहते हैं, तो किसी अन्य धर्म या किसी व्यक्ति को आप टैक्स देने के लिए आप उसको बाध्य नहीं कर सकते। लेकिन इसमें यह कहा गया कि अगर आप किसी पार्टिकुलर धर्म के उत्थान से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो उस धर्म से संबंधित जो व्यक्ति होगा या उसके जो फॉलोअर्स होंगे उनसे आप जो है वो कह लें, लेकिन किसी को जबरदस्ती कह सकते हैं कि कोई धर्म है और किसी अन्य धर्म के लोगों को करों का संदाय करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर जो है किसी धर्म के उत्थान के लिए कोई काम कर रहे हो तो आप जो है वो कहे कि उस धर्म से संबंधित व्यक्ति से आप शुल्क के तौर पे कुछ ना कुछ जो है वसूल कर सकते हैं, ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज हो गया आपका जो है आर्टिकल 27 हो गया। तो ये जो आप देख रहे हैं इस तरह की जो चीजें हैं वो अपने आप में जो है इंपॉर्टेंट है और उसको जो है वो क्या है कि आपको देखना है, उसको आपको समझना है, ठीक है ना। तो इस तरह से और चीजें जो है वो क्या है कि अगर हम जो है इसको देखें लिखित रूप में, शोषण के विरुद्ध राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हमने लिखा। संविधान में उल्लेख 2 अनुच्छेदों में, अनुच्छेद 23 और 24 में हो गया, ठीक है। अनुच्छेद 23 में बताया था मानव के दुर्व्यापार व बलात् श्रम का निषेध, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, यानी कि जो फोर्स लेबर, बलात् श्रम का, बलात् मतलब होता है कि जबरदस्ती, बलपूर्वक, ठीक है ना। तो मानव के दुर्व्यापार, और दुर्व्यापार शब्द हमने आपको बताया कि इसमें बहुत सारे, जैसे कि कह सकते हैं कि इसमें इसी में दास प्रथा आ जाएगा, आपका जो है बाल श्रम इसके आगे हमने लिख दिया है, ठीक है ना, कि दास प्रथा है, बेगार अथवा बलात् श्रम हो गया, मनुष्यों का क्रय विक्रय हो गया, स्त्रियों एवं बच्चों का अनैतिक व्यापार, बंधुआ मजदूरी, ये सब मानव दुर्व्यापार में आते हैं, ठीक है ना। तो मानव के दुर्व्यापार व बलात् श्रम का निषेध, ठीक है, मानव की खरीद बिक्री किसी व्यक्ति से बेगार या जबरदस्ती कार्य लेना गैर कानूनी है, ठीक है ना। लेकिन साथ में देखिए ध्यान रखिएगा कि सार्वजनिक उद्देश्यों से सरकार अनिवार्य श्रम योजना लागू कर सकती है, ठीक है, अनिवार्य श्रम योजना लागू कर सकती है, लेकिन याद रखिएगा सार्वजनिक उद्देश्य से। सार्वजनिक उद्देश्य का मतलब हो गया कि पब्लिक पर्पसेस से जैसे कोई काम करना है लेकिन उसमें हेल्पिंग हैंड्स की जरूरत है, तो सरकार अनिवार्य श्रम योजना के तहत, लेकिन उसमें किसी तरह का कंसिडरेशन नहीं होगा, कोई जाति धर्म के आधार पे किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। आप कह सकते हैं कि बस आपको नियुक्ति करना है, आपको जो है अनिवार्य श्रम लेना है, तो आपको एक अनाउंस करेगा, उसमें कहीं हिंदू मुसलमान, कहीं पर भी ब्राह्मण वैश्य महिला पुरुष इस तरह का कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कहे कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 23 वाली बात हमने बोल भी दिया, यहाँ पे लिख भी दिया, जिनको समझना है उसको नोट करना आप कर सकते हैं। मानव दुर्व्यापार का अर्थ व्यापक है, इसमें दास प्रथा, बेगार अथवा बलात् श्रम, मनुष्यों का क्रय विक्रय, स्त्रियों व बच्चों का अनैतिक व्यापार, बंधुआ मजदूरी आदि आता है। और अनुच्छेद 24 बताया था कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, ठीक है ना। इसमें जो है वो क्या है कि इसमें 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कारखानों या अन्य किसी जोखिम भरे कार्य जिसको परिसंकटमय नियोजन, देखिए सब वर्ड जो है ना
वो थोड़ा सा याद रखिएगा कि ये सब एक शब्दावली, इससे कहीं ना कहीं आपका लिटरेचर भी मजबूत होता है, आपकी भाषा पे पकड़ होती है, ठीक है ना। ये परिसंकटमय नियोजन, ये याद रखिए, हजार्डुअस एम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ये परिसंकटमय मतलब हो गया कि जो खतरनाक होते हैं, जो रिस्की होते हैं, उन सारी जगहों पे, जैसा कि हमने आपको बताया कि खनन संबंधी कोई उद्योग है, पटाखे का उद्योग है, शीशे वगैरह का जो होता है, जहां पर उस शीशे के जो बुरादे होते हैं वो सीधे लंग्स में प्रवेश कर मतलब वो हार्म पहुंचाते हैं, व्यक्ति को कम उम्र में मौत के जो है मुंह में ले जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह के जो कार्य होते हैं उन कार्यों को जो है रोकने की बात की गई है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये बात वास्तव में बहुत ही कह सकते हैं हमारे देश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको ये मालूम होगा कि हमारा देश जो है, हमारे देश का जो संविधान है वो पंथ निरपेक्षता की बात करता है, ठीक है ना। वो पंथ निरपेक्षता, वो सेक्युलरिज्म की बात करता है। और हमारे देश के, लेकिन हमारे देश के मूल संविधान में प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। तो ये आपको पता होगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। लेकिन पंथ निरपेक्ष अगर ना भी जोड़ा जाता तो क्या इसका मतलब, तो फिर ये भी निकाला जा सकता है कि भाई 1976 के पहले इसका मतलब कि हमारा देश सेक्युलर नहीं था, हमारे देश जो है पंथ निरपेक्ष नहीं था, ठीक है ना। बहुत सारे ऐसे प्रावधान थे, पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं था, लेकिन प्रावधान ऐसे थे आर्टिकल 25 से 28 में, वही सारी बात, वो तो बाद में जोड़ा नहीं गया, वो तो मूल संविधान में जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था, लेकिन वास्तव में जो है पंथ निरपेक्ष की जो भावना हमारे देश के संविधान की है उसमें और सारे प्रावधान है वो अपने आप इसमें स्पष्ट कर देते हैं। जैसे अगर हम प्रस्तावना की ही बात करें तो प्रियम्बल्स में अगर आप देखिए तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, ये बाद में आए, इसको छोड़ दे, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, ठीक है, विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। जब हम ये स्वतंत्रता की बात करते हैं, ये फ्रीडम की बात करते हैं कि हर एक व्यक्ति को राइट है और आप जो है राज्य इस आधार पे किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। तो जब आप इस तरह की बातें करते हो तो ये अपने आप में सेक्युलरिज्म की ही तो एक अवधारणा को चरितार्थ होते हुए दिखा रहा है, भले ही पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग आप वहां पे नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो ये अपने आप में क्या हो जाता है कि इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर सवाल आपसे पूछा जाए कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में हमारे देश की प्रस्तावना में जो कह सकते हैं पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, तो क्या 1976 के पहले हमारा हिंदुस्तान पंथ निरपेक्ष नहीं था, ठीक है ना, नहीं था। और यदि था तो आप कौन से ग्राउंड पे कहोगे, ठीक है, कौन से ग्राउंड पे कहेंगे, तो ग्राउंड यही है कि अगर हम प्रस्तावना से ही स्टार्ट करें तो वहां पे विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। आर्टिकल 25 से 28 और आप 29-30 भी अगर आप देख लीजिए तो वहां पर भी तो अल्पसंख्यकों को शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार है, अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी जो संस्कृति है उसकी रक्षा का अधिकार देता है। अपनी पसंद, आर्टिकल 30 कहता है अपनी पसंद के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का राइट देता है, ठीक है। तो आर्टिकल 25 कहता है कि वो जो है कि हर एक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता है, किसी धर्म को मानने, आचरण करने, उसके प्रचार करने की स्वतंत्रता है। इसी प्रकार आर्टिकल 26 कहता है स्थावर धार्मिक या पूर्त परियोजनाओं के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं, जंगम और स्थावर संपत्ति का अर्जन और स्वामित्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो राइट जो था वो कहीं ना कहीं पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग ना होने के बावजूद भी हिंदुस्तान की जो पंथ निरपेक्षता थी उसको जो है वो क्या है कि दर्शाता था, ठीक है ना। तो ये चीज़ जो है वो क्या है कि हम अपने आप में इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और प्रस्तावना में ये जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, लेकिन इसके में विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता पहले से थी, ठीक है ना। इसके बाद पंथ निरपेक्षता की जो अवधारणा है उसको मजबूत करना इसका पर्पस है, और इसका जिक्र आर्टिकल 25 से 28 के बीच में मिलता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आर्टिकल 25 है, थोड़ा सा ये सब याद रखिएगा, ठीक है ना। इसमें क्या क्या जो है वो क्या है कि आर्टिकल 25 में अंतःकरण की, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस की, और धर्म के अबाध, ठीक है, धर्म के अबाध याद रखिएगा। इसका मतलब है कि कोई विदाउट हैविंग हर्डल्स, अबाध मतलब बिना किसी बाधा के, ठीक है। यहां पे लिखा होगा देखिए फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, ठीक है, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, ठीक है। अबाध मतलब यहां पे समझिएगा हर्डल्स यानी बाधा रहित,
आबाद, बिना बाधा के, विदाउट हैविंग एनी हर्डल्स, विदाउट हैविंग एनी ऑब्स्टेकल्स, ठीक है ना। और फ्रीडम ऑफ कंसाइंस हो गया अंतःकरण के। शब्द समझ जाएंगे तो अपने आप जो है अंतःकरण की मतलब हो गया कि अंदर से जो आवाज आती है, ठीक है, अंदर से वो आवाज जो है वो क्या है कि उठती रहती है, एक आवाज आती है कि हमें ऐसा करना चाहिए, ठीक है। तो अंतःकरण की यानी कि हमारे अंदर से किसी भी धर्म को, जिसको भी अपनाने की मतलब जो है बात, आवाज आती है, हम वो अपना सकते हैं। इसका अधिकार जो है, इसका कह सकते हैं कि आर्टिकल 25 देता है, भारत का संविधान देता है, किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, ठीक है ना। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये सारे जो भी अधिकार आपको है ना, जो भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, राइट टू जो है प्रोपैगेट एनी काइंड ऑफ रिलीजन, व्हाट यू वांट टू एक्सेप्ट एंड व्हाट यू वांट टू प्रोपैगेट, यू कैन एक्सप्लेन एंड यू कैन प्रोपैगेट इट, ठीक है। आप जिसको क्या है कि एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जिसको आप संप्रेषित करना चाहते हैं, कन्वे करना चाहते हैं, ठीक है, और जिसको, लेकिन यहां पर ये सारे जो अधिकार आपके पास है, आपको ये ध्यान में हमेशा रखना है कि ये सारे अधिकार लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अंतर्गत रहते हुए, देखिए हमारे देश के संविधान में ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है कि आपको ये सारे जो अधिकार है ना, फ्रीडम जो है, लिबर्टी जो है, आपको ये सब उसी बिंदु तक, उसी सीमा तक है जिस सीमा तक किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं होता है, ठीक है ना। किसी अन्य, आपको फ्रीडम है, आप बोलिए, आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, लेकिन आप किसी को गाली नहीं दे सकते हो। गाली देंगे तो फिर क्या होगा, दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन कर रहे हैं ना। आप बोलिए अपनी बातों को कि मैं ऐसा हूं, मैं अपनी बात रखना, मैं बहुत अच्छा कार्य कर सकता हूं, मैंने इतना काम कर दिया, वो आप बोलिए, लेकिन आप इसके आधार पे ये कहीं पे नहीं, आपको बोलने का अधिकार, आप बोलिए, लेकिन आप ये कहोगे कि उसने गलत किया, आप उसको गाली देंगे, तो आपको फ्रीडम, ये ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वच्छंदता का अधिकार नहीं है। तंत्र, हमेशा ध्यान रखिएगा, एक सिस्टम को, सिस्टम के लिए तंत्र शब्द का प्रयोग होता है, तो सिस्टमेटिक वे में आप लाइफ जी सकते हो, आपको फ्रीडम है। आप स्वच्छंद मतलब हो जाएंगे तो फिर इसका मतलब है कि किसी तंत्र से आप बाहर हो जाएंगे, और ऐसी स्थिति में क्या होगा, फिर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, ठीक है ना। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा। इसमें 1977 में एक स्टेनिस्लास का वाद हुआ था, कोई ईसाई मिस्टरी थे जो अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे, ठीक है ना। उनके विरुद्ध कोई मामला गया सुप्रीम कोर्ट में, तो ये गए, उन्होंने ये कहा कि भाई हमें तो संविधान राइट देता है किसी भी धर्म को मानने, आचरण करने, प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है, तो हम कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे, तो प्रॉब्लम क्या है। तो इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया था कि नहीं, आपको फ्रीडम जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उसी बिंदु तक, उसी सीमा तक है जिस सीमा तक किसी अन्य व्यक्ति के फ्रीडम का हनन नहीं होता है। तो आपको ये चीज जो है वो ध्यान में रखना है, इसलिए उसमें लिखा गया लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अंतर्गत रहते हुए युक्ति युक्त निर्बंधन, इन सारे फ्रीडम, इन सारे राइट्स पे लगाया जा सकता है। उसको रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहा गया, युक्ति युक्त निर्बंधन को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहकर जो है पुकारा गया, ठीक है। तो ये जो है वो ध्यान रखना है आपको कि ये सारे जो अधिकार हैं वो लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य के अंतर्गत रहते हुए। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल जो 25 है कि धर्म के बाद इसी में सिख, जैन तथा बौद्ध को हिंदू पदावली में शामिल किया गया, यानी कि हिंदू जो पदावली है ना, ध्यान रखिएगा, इसी में सिख, जैन और बौद्ध, सिख, जैन, बौद्ध का अलग से नहीं बल्कि हिंदू पदावली में ही जो है उसको शामिल किया गया, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और जो है कि इसमें एक सवाल जो है आता है, जैसे किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने, तो सिख धर्म का आचरण में एक शामिल है कि कृपाण धारण करना, ठीक है। उसमें पंच कक्के है ना, केश, कंघा, कृपाण, ठीक है। आपको मालूम है कि सिखों में पंच कक्के अनिवार्य है, और वो पंच कक्के क्या है, केश, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा, ठीक है, कड़ा। तो केश हो गया, कंघा हो गया, इसको ऐसे याद रखिए, केश है तो कंघी की आवश्यकता होगी, तो केश हो गया, कंघा हो गया, फिर उससे नीचे आएंगे तो क्या होगा, कड़ा। आप देखते होंगे सरदार वगैरह कड़ा जरूर पहनते, ठीक है, कड़ा हो गया, फिर उससे नीचे आएंगे कच्छा हो जाएगा, और एक कृपाण होता है, ठीक है। तो कृपाण जो होता है, कृपण और कृपाण में अंतर, ठीक है ना। तो कृपाण जो होता है वो क्या है कि चूंकि पंच कक्के में अनिवार्य है, तो पंच कक्का मानना हमारे लिए जो है वो क्या है, वो जो है सिखों के लिए एक प्रकार से धार्मिक आचरण में आता है। तो कृपाण रखना आपका धार्मिक अधिकार है।
आपको उसका वो धार्मिक आचरण है तो आपको रखने का अधिकार है, आप उसको साथ में कैरी करने का आपको राइट है, तो कैरी करने का राइट है आपके खिलाफ। लेकिन वह भी जो है वो भी क्या होगा, आप रखने का इसका मतलब कि ये नहीं कि किसी को आप मार डालिए आप, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में फिर आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा, तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। तो जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उस पर याद रखिएगा, लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अंतर्गत रहते हुए उस पर युक्ति युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अनुच्छेद 25 में 1 में समझिएगा, हमने आपको 25 में बता दिया कि उसके अंतर्गत क्या है कि धर्म को मानने, ठीक है, लेकिन उसमें जो है कह सकते हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने, आचरण, प्रचार करने की स्वतंत्रता। उसमें 2 बातें याद रखिएगा, पहला कि सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार, वही लोक व्यवस्था, सदाचार तथा स्वास्थ्य के अंतर्गत रहते हुए तथा भाग 3 में जो अन्य दूसरे उपबंध है उसके अधीन रहते हुए ही यह अधिकार है, यानी कि प्रचार करने और आचरण करने की अधिकार। दूसरी बात कि धार्मिक स्वतंत्रता राज्य द्वारा उठाए गए समाज सुधार के कदमों में बाधा नहीं डालेगी। समझ में बात आ रही है? इसमें देखिए ये एक्चुअली क्या है कि जैसे अभी जो है ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा था, ठीक है ना, उस ट्रिपल तलाक में मतलब जो है बहुत सारी बातें उसमें आई थी, उठी थी, अनुच्छेद, बहुत सारे संविधान के प्रावधान जो थे उसका एक प्रकार से उस दौरान बड़ा मतलब जो है उसका बारंबार उसका जिक्र हुआ था कि आर्टिकल जो लोग ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट में कोर्ट में गए थे उन लोगों का ये कहना था कि विधि के समक्ष आर्टिकल 14 का जो है ये उल्लंघन है। आर्टिकल 15 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जो लिंग सेक्स के आधार पर, जेंडर के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो डिस्क्रिमिनेशन इसमें हो रहा है ट्रिपल तलाक में, ठीक है ना। इसके बाद जो है फिर क्या है कि आर्टिकल 25 का ये जो हिस्सा था ये इस रूप में आया कि राज्य आप बार बार जो भी ट्रिपल तलाक के मतलब समर्थन में मैं नहीं कहूँगा, लेकिन जो उस ट्रिपल तलाक की जो प्रॉब्लम थी उसका समाधान सरकार या व्यवस्थापिका विधायिका से नहीं चाहते थे। वो कहते थे ये मेरा अपना मामला है, शिक्षा और संस्कृति संबंधी अधिकार जो आगे बताएंगे कि वो हमें देता है, हमारे देश का संविधान देता है हमें अपने धर्म के आधार पर आचरण करने की आज़ादी है। तो आज़ादी और हमें शिक्षा संस्कृति संबंधी हमारी जो मान्यता है उसके, और वो उसमें अगर कॉम्प्लिकेशंस अगर है, कुछ कमी है, तो वो हम धर्म के अंदर से उसका जिक्र करेंगे। इसमें किसी सरकार को या व्यवस्थापिका विधायिका को लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या है कि जो लोग ऐसा करते हैं मान लीजिए, तो उसमें देखिए ध्यान रखिएगा आर्टिकल 25 का खंड जो 2 है वो 2 ये कहता है कि किसी को अगर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दे दिया गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सरकार अगर किसी समाज सुधार से संबंधित कोई काम करना चाहती है तो उससे उसकी वो धार्मिक स्वतंत्रता के आधार पे वो उस पर ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता, राज्य को किसी तरह का कोई उसके कार्यों में दखल नहीं दे सकता है। तो यही लिखा है कि धार्मिक स्वतंत्रता राज्य द्वारा उठाए गए समाज सुधार के कदमों में बाधा नहीं डालेगी, ठीक है। तो ये है। अब देखिए होता क्या, प्रॉब्लम क्या होती है कि संविधान में ये बातें लिखी हुई है। आर्टिकल 14 में लिखा है विधि के समक्ष समता, विधि का समान संरक्षण। 15 में लिखा है कि लिंग के आधार पे, जेंडर के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार जो है वो क्या है कि इसी प्रकार जो है आर्टिकल 25 में ये सारी बात। लेकिन सबसे बड़ा सवाल क्या होता है कि विवाद कहाँ पे होता है? विवाद ये होता है कि एक तरफ जो लोग नहीं चाहते थे कि सरकार और विधायिका इस मामले में कुछ करें, तो वो लोग शिक्षा संस्कृति संबंधी अधिकार, अपने धर्म के हिसाब से आचरण करने का अधिकार, ठीक है, वो जो है वो उस आधार पे जो है संसद में, हाई कोर्ट में जाकर वो तर्क देते कि नहीं ये मेरा अधिकार है और उसमें किसी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन जो लोग ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट में वो आर्टिकल 14 का हवाला देते हैं, ठीक है। उसके बाद तो इस तरह के जब भी जो है वो क्या है, तो यहीं पे क्या होता है कि कन्फ्यूज़न होता है कि वास्तव में जो संविधान में लिखी गई बातें हैं उसमें एक पक्ष बोल रहा है कि नहीं ये अधिकार हमारा है, इसमें कोई दखल नहीं करेगा, दूसरा बोलेगा नहीं ये अधिकार है और हमारे इस अधिकार का हनन किया जा रहा है। तो आखिर में होता है, तो यहीं पे क्या होता है कि एक इंडिपेंडेंट कोर्ट की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारे हिंदुस्तान में आप देखिएगा सुप्रीम कोर्ट को इंडिपेंडेंट बनाया गया। विधायिका, कार्यपालिका, संसदीय शासन की व्यवस्था है। कार्यपालिका का गठन ही विधायिका के सदस्यों से होता है। लेकिन क्या जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं क्या वो विधायिका के सदस्यों से होता है? नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि विधायिका सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कोई डिसीजन नहीं लेती है, लेकिन बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट अपने कार्यों के मामले में स्वतंत्र है।
बहुत हद तक वो डिसीजन क्या देगा इस पर किसी तरह का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। तो इंडिपेंडेंट कोर्ट इसलिए बनाया गया ताकि संविधान में लिखी हुई जो बातें हैं उसका क्या मीनिंग है जो बोल रहा है। तो उसमें देखिएगा आपको जो है ट्रिपल तलाक वाले मुद्दे में जब डिसीजन आया था तो उसमें ये कहा गया कि नहीं, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 15 के हिसाब से ये गलत है, ये कहीं ना कहीं जो है वो क्या है कि जो ये सारे जो आर्टिकल है इसके प्रावधानों का उल्लंघन करता है, ठीक है। लेकिन साथ में उन्होंने ये कहा कि इसका ये गलत तो है, लेकिन क्या है कि ये इससे संबंधित जो कानून है वो कानून बनाने का कि इसका उल्लंघन करने वाले लोगों को कैसी सज़ा मिलनी चाहिए ये तो विधायिका ही बनाएगी। तो फिर विधायिका को 6 महीने का समय दिया गया, फिर अध्यादेश गिर गया, फिर क्या है बहुत सारी चीज़ें हुई। उसके बाद फाइनली जाके जो है वो क्या है कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक है जिसको तलाक बिद्दत कहा गया, उसको जो है वो क्या है कि फिर मान्यता मतलब जो है उसको जो है वो क्या है कि कुप्रथा जो है उसको घोषित किया गया, उसको गैर कानूनी घोषित किया गया और उस पर जो है फिर सजा के प्रावधान की बात की गई, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए 26 हमने बताया धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। और ये भी क्या है, लोक व्यवस्था, आपको प्रबंध करने की स्वतंत्रता है लेकिन लोक व्यवस्था सदाचार और स्वास्थ्य के अंतर्गत रहते हुए ही करेंगे, नहीं करेंगे तो युक्त निर्बंधन लगाया जाएगा। अब इसमें देखिए कई चीजें, पहला 4 खंड है, ठीक है। पहला धार्मिक या पूर्त प्रयोजनों के लिए, देखिए हमने लिख दिया चैरिटेबल पर्पसेस, ठीक है, इसलिए ऐसा पहले लिख देते हैं ना, फिर ये लिखने में फिर आपका वीडियो लंबा बन जाता है और मुझे लगता है कि इंटरनेट की प्रॉब्लम जब हमें होती है तो आप लोगों को कितनी होती होगी आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या है कि लिखें, अब इसको हम लिखें यहाँ पर फिर टाइम लगेगा, फिर लंबा बनेगा, इसलिए पहले से ही मैंने यहाँ लिख दिया, पहले मैंने बोल दिया फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसको नोट करना है वो नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। धार्मिक या पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं पोषण का। फिर हमने बताया अपने धर्म विषयक कार्यों के प्रबंध करने का, टू मैनेज इट्स ऑन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन्स हो गया, ठीक है ना, ये हो गया मैटर्स ऑफ रिलीजन हो गया। तो धार्मिक या पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं पोषण का, अपने धर्म विषयक कार्यों के प्रबंध करने का, ठीक है। इसके बाद हो गया जंगम और स्थावर, हमने बताया मोवेबल एंड इमोवेबल हो गया, ठीक है, मोवेबल एंड इमोवेबल हो गया। इसी को चल और अचल संपत्ति कहेंगे, ठीक है। चल एवं अचल संपत्ति, टू ऑन एंड एक्वायर मोवेबल एंड इमोवेबल प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, ये राइट जो है वो क्या है कि दिया गया है जंगम और स्थावर। उसके बाद ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का, टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ। और यही सब मामला था जिसके आधार पे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला आया था, जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट में ये रखा गया कि हमारे पास जितनी प्रॉपर्टी है उसको किसी भी सुधार कानून के अंतर्गत जो है वो हड़पा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि भाई हमें आर्टिकल जो है 26 में ये कहा गया कि जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का राइट है, हमारे पास पहले से संपत्ति इतनी थी धर्म के आधार पे, ठीक है ना। वो सब जो है शंकराचार्य जो पीठ है उस पीठ का मामला, तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है ना, वो चीज जो है। फिर भी ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का, टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, ठीक है। यानी कि आपको संपत्ति खरीदने का भी अधिकार है, ठीक है, रखने का, और लेकिन कानून के अधिकार पर ये नहीं कि संपत्ति खरीद लिया आप बोल रहे हो कि अब हम जैसा चाहे वैसा उसका मैनेजमेंट करेंगे, ऐसा नहीं है। कानून के हिसाब से कानून सम्मत विधि सम्मत जो भी आपको राइट है आप कर सकते हैं, लेकिन कानून का उल्लंघन करोगे इसीलिए कहा कि इन अकॉर्डेंस विद लॉ, यानी कि कानून के अनुसार होना चाहिए। आपको अधिकार मिल गया इसका मतलब ये नहीं कि जो चाहोगे वो करोगे, ठीक है ना, ये चीज है। इसके बाद हो गया अनुच्छेद, किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि हेतु हमने बोला कर ना देने की स्वतंत्रता, फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पार्टिकुलर रीजन। किंतु राज्य किसी धार्मिक संप्रदाय के लिए कोई कार्य करता है तो ऐसे कार्य के लिए वह उस धर्म के लोगों से शुल्क वसूल सकता है, ये बात हमने बता दी आपको, ठीक है ना। जहां तक आर्टिकल 28 का सवाल है, ठीक है, आर्टिकल 28 में कुछ शिक्षण संस्थाओं में जो राज्य की निधि से संचालित जो शिक्षण संस्था है उसमें जो धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना अगर होती है तो उसमें उपस्थित होने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके फ्रीडम की बात जो है आर्टिकल 28 में की गई, ठीक है ना। अब देखिए आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 ये इसमें जो है शिक्षा और संस्कृति का जो अधिकार है उस अधिकार के बारे में बात की गई है। इसमें यह कहा गया कि भाषिक और
और धार्मिक दृष्टिकोण से जो भी अल्पसंख्यक हैं उन अल्पसंख्यकों को अपनी जो है भाषा, अपनी संस्कृति, अपनी लिपि के परिरक्षण का अधिकार है। और ऐसे भाषिक और धार्मिक जो अल्पसंख्यक के द्वारा स्थापित कोई अगर शिक्षण संस्था है तो उसको जो है राज्य के द्वारा जब भी कोई अनुदान दिया जाएगा तो किसी तरह का उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए शिक्षा और संस्कृति का जो अधिकार है, कल्चरल एंड एजुकेशनल जो राइट्स है, उसका जिक्र 2 अनुच्छेदों में किया गया, अनुच्छेद 29 और 30 में। और इसमें अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात की गई है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज की बात की गई है। इसमें 2 खंड है और एक खंड में जैसा कि हमने आपको बताया कि भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। और दूसरी बात कि राज्य द्वारा जब भी राज्य द्वारा जब पोषण की बात आएगी, राज्य निधि से सहायता जब दी जाएगी तो किसी भी शिक्षण संस्था जो भाषिक और कह सकते हैं कि जो धार्मिक दृष्टिकोण से अल्पसंख्यक है उस पर किसी को जो है उसमें प्रवेश से रोका नहीं जाएगा, ठीक है। तो राज्य द्वारा पोषित राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश से किसी भी नागरिक को रोका नहीं जाएगा। इसमें देखिए ध्यान ही रखना है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित खंड 1 खंड 2 में क्या कहा गया, ठीक है ना। खंड 1 में कहा गया कि कोई भी अगर भाषिक और धार्मिक दृष्टिकोण से अल्पसंख्यक वर्ग है तो ऐसे अल्पसंख्यक वर्गों की जाहिर सी बात अपनी भाषा होगी, अपनी उनकी लिपि होगी, अपनी उनकी मान्यताएं होंगी, उनकी अपनी सांस्कृतिक जो है कुछ विरासत होगी, कुछ पहचान होगी। तो आर्टिकल जो 29 और 30 है वास्तव में ऐसे ही भाषिक और अल्पसंख्यक जो वर्ग है उनके हितों की रक्षा की बात उसमें की गई है। और उसमें यह कहा गया कि ऐसे जो अल्पसंख्यक है उनकी अपनी जो पहचान, अपनी भाषा, अपनी जो लिपि है उसको बनाए रखने का, उस पहचान के साथ उन्हें जीने का अधिकार है और उस पर किसी तरह का कोई भी अन्य जो संस्कृति है उस पर आरोपित किया नहीं जाएगा, ठीक है। साथ में क्या है कि राज्य द्वारा वित्त पोषित कोई संस्था अगर है तो उस संस्था में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भारत का वो केवल नागरिक होना चाहिए, उसको उसमें प्रवेश का अधिकार होगा। और प्रवेश के वक्त जो है इस आधार पे कि ये भाषाई अल्पसंख्यक है, धार्मिक अल्पसंख्यक है, इस आधार पर किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। उसमें प्रवेश को लेकर जो है इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 29 में ये 2 बातें की गई है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण हुआ है। खंड 1 में विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति बनाए रखने का अधिकार होगा। और दूसरी बात, राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश किसी नागरिक को रोका नहीं जाएगा, ठीक है ना। और आर्टिकल 30 में हर एक जो है कह सकते हैं भाषाई और धार्मिक जो अल्पसंख्यक है उन अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। और इसमें भी 2 बातें की गई है। खंड 1 में वही धार्मिक या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना का, और जो हमने बताया कि इसके खंड 2 में यही कहा गया कि ऐसे कभी भी जैसे धर्म या भाषा पर जो आधारित अल्पसंख्यक होंगे वो एक ही तो होंगे नहीं, उसमें कई होंगे, पारसी भी हो सकते हैं, हिंदू मुसलमान भी हो सकते हैं, कुछ ईसाई भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जब इस तरह के अल्पसंख्यकों को कहा गया कि अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं का अधिकार दिया जाता है, लेकिन साथ में क्या है कि राज्य अगर ऐसे जो है वो क्या है कि संस्थाओं का कोई वित्त पोषण अगर करती है, वित्त जो कह सकते हैं कि उसका अनुदान देती है, तो अनुदान के वक्त डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी, ठीक है, कि ये हिंदू, ये मुसलमान, ये पारसी, ये ईसाई, व्हाटएवर जो भी, इस आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। यही आर्टिकल 30 के खंड 2 में किया गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि आर्टिकल जो है 12 से 35 के बीच में जो फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है और कह सकते हैं जो 6 मौलिक अधिकार की बात की गई, उस 6 मौलिक अधिकार के अंतर्गत हमने समानता का, स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बाद जो है फिर हमने आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात की, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की, और इसके बाद जो है नेक्स्ट जो हो जाएगा 29 और 30 में वो हो गया शिक्षा और संस्कृति संबंधी जो अधिकार है वो हो गया, ठीक है ना। अब जो बच जाता है, ठीक है, ये 5 हो गया। अब जो नेक्स्ट बच जाता है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में, ठीक है। और अभी जो है अभी कल का जो वीडियो, नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा वो वीडियो जो है नेशनल मूवमेंट से होगा, और वो नेशनल मूवमेंट सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित होगा। तो महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।